कल गेट का मॉक टेस्ट पेपर हुआ, बना नहीं बना, उसमें नहीं बना। पता भी है कि नहीं नेप्टल में, यानी जो भी सवाल वो कर रही है, कहते हैं ऑर्गेनाइज करे IIT गुवाहाटी या फिर खड़गपुर या फिर जो भी करिए वो ये शायद इसका साइट का पहले सर्च किया था, आया था सब रिश्तेदार बहुत लंबी कहानी छोड़े यार। कल पेपर हुआ मॉक टेस्ट का, बना दिया भी, मैंने ये एक को नहीं पढ़ा, ये सब तो मैं सब सर्च करके मैं लिखा हूँ, उसमें मैं एक को नहीं पढ़ा। एक क्वेश्चन बन रहा था मुझसे, ये क्वेश्चन वाला बन जाता, ये क्वेश्चन मुझसे बन जाता साला, लेकिन साला अच्छा था, एक क्वेश्चन बन जाता मुझसे। कहाँ गया वाला, मिल जाओ 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 मिल जाओ। अच्छा अभी सारा मिलेगा है। अच्छा क्वेश्चन था एक, लगता है यही वाला क्वेश्चन था। यही वाला क्वेश्चन था, बन जाता मुझसे, लेकिन मैंने कॉपी पर उठाया ही नहीं, बस डायरेक्ट सॉल्व करते गया और 12 1 कर रही, ये बन जाता था यार। वही कल रिश्तेदार घुस गए थे घर में, साला बहन के रिश्ता मंजे, झूठ बोलने के लिए मुझसे कहा गया था, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि नौबत ही नहीं आई, मुझसे किसी को पूछा ही नहीं, वरना मुझसे पूछते तो शादी के लिए हाँ अभी भी नहीं हुई है, अगर मैं बोले तो कंफर्म शादी के लिए ना ही हो जाती, लेकिन अब 50-50 चांसेस है, ना हो तो ज़्यादा अच्छा बहन की, पर फिर कमाए तो कमाए ज़रा बना नहीं बना ना, साथ में सॉल्व करते, बना तो मेरे को भी एक को का नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा नहीं, वरना स्मार्ट स्टडी क्लास है, मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर सब कुछ याद करवा देता, लेकिन सेम क्वेश्चन आने से रहा मिलता जुलता आ सकता है, जैसे PQRS से रिलेटेड आ सकता है, सिटी से नेम हल्का चेंज आ सकता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, इसे हम कॉन्सेप्ट के बारे में घुस के पढ़ेंगे। वैसे अब वैसे ज़माना गया कि टीचर पढ़ाएंगे, पढ़ो वही आ जाएगा, ऐसा नहीं, अब ऐसे ज़माना गया, अब PYQ से सॉल्व करना पड़ता है, मेरे भाई नहीं बोला था, अब वो ज़माना गया, PYQ सॉल्व करना पड़ता, वो ज़माना तुम्हारा गया, इससे रिलेटेड घुस के पढ़ो तो तब बन जाएगा। फिर अब पेपर हर संडे होगा, हर संडे पेपर होगा, फ्री में है, जिसको आके देना दे दो, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, हर संडे को होगा, बाकी सबका भी होगा लेकिन डेट नहीं मालूम मेरे को, मैकेनिकल का हर संडे होगा, हर संडे। अब भला तुमसे एक को का ना बने जो मेरी तरह, उस एक का बन जाता मुझसे यार, लेकिन बाकी सब में डिमोटिवेट हो गया तो उसे एक बना ही नहीं, मतलब एक तो बन जाता, 65 क्वेश्चन है, ये 65 क्वेश्चन है, अरे हाँ ये 65 क्वेश्चन थे टोटल। वही टाइम 2 से 5 3 घंटे रहते हैं, माँ को कुछ और नहीं होता, बस जाए पेपर दो, फिर बंद भी करो, बंद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस मैंने पूरा सर्च करके लिखा हूँ, ऐसे कॉपी उठा करता, नीचे गूगल में आ जाता, मैं लिख देता, ये लोगों को ऊपर मतलब बम फेंक दूँ साला, जब भीड़ बढ़ता तभी सब मारने लगते हैं कि यही। हाँ पहला क्वेश्चन, 4 सिटीज़ है, 4 सिटीज़ है, 4 सिटीज़ है, ठीक है, PQRS are connected through one way route as shown in figure, जो कि फिगर बना नहीं है, इसमें फिगर नहीं बना है इसमें, पर फिर भी as shown in figure हाँ समझ आते हैं, एक वन वे
एक वन वे रास्ता है जिसमें 4 सिटीज़ कनेक्टेड है। वो लिखा है द ट्रेवल टाइम बिटवीन एनी टू कनेक्टेड सिटीज़ इस 1 आवर। 1 घंटे का समय लगता है। पहले जो लिखा है उसके तो गिवन दैट में लिख लो, तो पूरा बगैर बना के। अब लिख के कर इस वजह का समझ में आता नहीं सारा मुझसे, उधर तुमसे भी ना बनता हो। लिख के जो पहले लिखा है उसको लिख लो। 65 क्वेश्चन है, मतलब मान लो 60 क्वेश्चन है। 1 घंटे में तुमको 1 मिनट में 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट में 60 क्वेश्चन मिल जाए 3 घंटे हमको करने, मतलब 1 क्वेश्चन में 3 मिनट लगना चाहिए। अब सब क्वेश्चन तो बात चल रहा, तो इसलिए जितना भरे वो तो सही सही करो बस। मैं इसकी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गेट पेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ देख, और 4 सिटीज है PQRS कनेक्टेड इन अ वन वे रूट एज ऑन इन द फिगर वहीं बना दिया। द ट्रेवल टाइम बिटवीन एनी टू कनेक्टेड सिटीज इज 1 आवर। हाँ इतना समझ में आ गया एकदम बकायदा से। अब the boxes beside in each city name, the boxes beside each city name describe the starting time of first train of the day and the frequency of operation। इसमें डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम नहीं दिखाया है इसमें, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। चलिए कौन जान दो साला से ज़रा, डायग्राम में दिखा ये करते हैं ये। ऐसा पेपर में भी ऐसा कर दिया तो डायग्राम में दिया तो मेन पेपर थोड़ी करेंगे। उसमें लिखा ऑपरेशन, उसमें उस बॉक्स में लिखा हुआ है, उसमें बॉक्स में कुछ लिखा नहीं, बॉक्स ही नहीं बना, कहाँ से बनाएंगे। तो मान लो फिर भी अगर मान लो पेपर समझ के करते हैं, फिर भी करते हैं, चलो देखते हैं कितना आता है। हाँ तो वही समझ, 4 सिटीज है, PQRS एक वे पे हैं, PQRS, और इन दोनों के बीच का समय 1 घंटा तो कंफर्म है ये। फिर द बॉक्सेस बिसाइड ईच सिटी नेम describe the starting time of first train of the day and the frequency of operation। चलो जानना छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल ये बताया है फ्रॉम द सिटी P the first train of the day start at 8 AM with a frequency of 90 minutes to each of R and S। मतलब यही समझ लो कि एक ट्रेन है जो P स्टेशन निकलती है, वो 8 बजे निकली सुबह, सवेरे 8 बजे, अभी भी लगभग 8 ही बज रहे हैं, 8 बजे ट्रेन निकली। मान लो अभी मेरे शहर है P, उससे अभी एक 8 बजे ट्रेन निकली, इसकी फ्रीक्वेंसी है 90 मिनट। 90 मिनट 8 पहुँचने क्यों, तो पहुँचने के लिए है कि 90 मिनट उसकी फ्रीक्वेंसी है बस। दोनों का समय लगता है 1 घंटा। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है 90 मिनट। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, डिटेल में घुस के पढ़ूँगा साला एकदम। चलो बाबा फ्रीक्वेंसी भी जान लो यार। मैं ऐसी साइड को आपको संगा सा दिया था। फ्रीक्वेंसी AI में सर्च करते वो अच्छे से बताएगा। फ्रीक्वेंसी रुक जा, आसान भाषा में बताना में, यानी इजी वे में बताना, इजी वे में बताना। क्वेश्चन मार्क समझिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़
यानी कोई चीज़ है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार होती है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार होती है एक सर्टेन टाइम पीरियड में। मतलब कोई चीज़ हो रही है वो कितने टाइम हो रही है एक सर्टेन पीरियड पे, जो होती है फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल समझो, अगर तुम 1 सेकेंड में 5 बार 1 सेकेंड में 5 बार क्लैप करते हो, इसका मतलब क्लैपिंग की फ्रीक्वेंसी 5 पर सेकेंड हो जाएगी। 1 सेकेंड हुआ, मैं 5 बार क्लैप किया, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, मतलब 5 मिनट। हाँ, अगर एक पेंडुलम 1 मिनट में 60 बार हिलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 60 पर मिनट। अगर एक बल्ब 1 सेकेंड 50 बार ऑन ऑफ होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं अपॉन टाइम टेकन, और कितने समय पीरियड पे हो रहे हैं। अच्छा बेटे, समझिए। तो यहाँ की बारी आई, इसमें क्या लिखा था, फ्रॉम सिटी पी द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द डे स्टार्टिंग टाइम 8 बजे स्टार्ट हुई विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 90 मिनट्स हैं। यानी 90 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाएगी ईच ऑफ आर, 90 मिनट्स टू ईच ऑफ आर एंड एस। और सेम यही हाल आर और एस का भी, मतलब पी से क्यू में 90 मिनट में पहुँचेगी। ठीक है, 1 घंटा समय था, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये 90 मिनट बता रहा है। यही दिक्कत हो जाती है ना, अब कुछ से गलत पढ़ रहा हूँ या फिर मतलब गलत पढ़ रहा हूँ। फिर एआई से पूछूँ क्या, फिर पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद एआई से पूछता हूँ। फिर अ पर्सन डस नॉट स्पेंड एडिशनल टाइम, वो जो ए पर्सन होता है वो एडिशनल टाइम स्पेंड नहीं करता है एट एनी सिटी अदर देन वेटिंग टाइम फॉर द नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन। इफ द पर्सन स्टार्ट फ्रॉम आर एट 7 PM, PQRS है, 7 AM में वो स्टार्ट करता है, एंड इज रिक्वायर्ड टू विजिट, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अरे PQRS, वो 8 बजे स्टार्ट करता है, 60 बजे आर स्टेशन से, एंड इज रिक्वायर्ड टू विजिट S एंड रिटर्न टू R। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, उस ट्रेन की स्पीड है 90 मिनट, तो मान लें क्यों यहाँ गया 90 यहाँ गया, फिर 90 वापस आया, 90 गया 90 वापस आया, तो हो गया 180। तब लगभग लगा 1 घंटा 2 घंटा, मान लो 2.5 घंटा लगा होगा ऑप्शन में, लेकिन 2.5 घंटा ही नहीं, ऑप्शन में 3 है, 6 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। और मैं इसको सब बिल्ली आ गया था, फिर मैंने वही किया, कॉपी किया इतना लंबा, बस फिर इसका आंसर एआई ने दे दिया। ये 6 घंटा मैंने लिख दिया था, समझ में आया नहीं था मेरे को, आप समझ में आएगा बिल्कुल। अब ये पढ़ा जाए, मैं लगा करो बम से उड़ा दूंगा साला। The time required for the person
to travel from R to S and back to R is starting at 7 a.m. is 6 घंटा 30 मिनट. This is achieved by taking the route. देखो ये रूट है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है P Q R ये S. जैसे कि R से हम एस जाना है, एस वापस आ जाना, उसमें समय पूछा है तो इसने ऐसे किया, पहले गया R से ये Q गया, हमको जहाँ तक जाए ये गया वापस बैक. इसी में यही दिमाग खराब आता है ना फिर मेरा. लेकिन अच्छा अगर डायरेक्ट जाएगा तो 2-3 घंटा पहुँच जाएगा, 2 घंटा. अब वो ऑप्शन में नहीं है, तुमको बैक ही जाना होगा. जो ऑप्शन में उस हिसाब से चलना पड़ता है ना. मान लो जो 8 से गया, 1 वे है यार, 1 वे तो भी एस तो जाएगा ना. मान लो ये अगर 8 से एस गया तो एस से आर जाने के वापस पी जाएगा ना, फिर पी से क्यू, क्यू से आर. तो ये आर से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे जा रहा है. बकचोद होगा लगता है साला, चूटिया कहीं का, अखंड चूटिया लोग होते हैं. चलो मान लो ऐसे बताया वैसे कर लेते हैं, लेकिन क्यों कर रहा वही पता होना चाहिए ना. पहले पूरा पढ़ता हूँ, न समझ में आया तो फिर AI में से डिटेल में पूछता हूँ, एक बार आओ. ठीक, ये रास्ता है ना PQRS, तो उसमें बताया क्यों गया 8 से गया Q, Q से गया P, P से फिर गया उदाहरण S, फिर S से आया R. इससे ऐसा तो ऐसे तो 8 से S चला गया, वापस R भी गया. और जो 1 वे है तो वापस मुड़ नहीं सकते हम लोग. 1 वे में बस चल लिए तो चल लिए, वापस मुड़ नहीं सकते. हाँ, here the breakdown. Here the breakdown. R to Q. अब R से Q में क्या हुआ? ये है, ये P Q R S. वो R से S नहीं गया डायरेक्ट, वो गया पहले R से Q गया. जब P उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसलिए पहले P जाना ही पड़ता होगा, शायद इसलिए गया हो सकता है. वो गया R से Q गया. वो 7 बजे चला, क्वेश्चन में लिखा 7 बजे R से चला वो, तो 7 बजे R से चला लिखा है. स्टार्टिंग एट 7 AM फ्रॉम R, द फर्स्ट ट्रेन टू Q इज़ अवेलेबल एट 7 AM. तो पहले जब 8 से चला 7 बजे, तो Q में 7 बजे कैसे पहुंच गया बे? तुझे समझता है क्या मेरे को? ये वो कुछ लिखा रहा. 2 मिनट रुको, भगवान जी का मंदिर. अरे कहाँ जल्दी आता है यार. यहाँ था ना. हाँ, जब बैंक जो चला हुआ 8 से 7 बजे, तो क्यों कैसे टाइम तो 7 बजे वापिस. द स्टार्टिंग एट 7 AM फ्रॉम R, द फर्स्ट ट्रेन टू Q इज़ अवेलेबल एट 7 AM. अरे हमें पता ये पता. द ट्रेवल टाइम इज़ 1 आवर. हाँ, ये तो पता है, इन दोनों के बीच ट्रेवल टाइम है 1 घंटा है, ये पता है. तो द पर्सन रीचेस एट Q एट 8 AM. हाँ, ये एकदम सही बात है. ये चलिए अच्छा है. सीधे ये बोल रहा है कि R से ये Q पहुँचा, उसका 1 घंटा समय है, तो 1 घंटा पहुँच गया, R पे पहुँच गया. चलो इतना समझ में आया. लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों लिखा है इसमें, द फर्स्ट ट्रेन टू Q इज़ अवेलेबल एट 7 AM. तो 7 बजे वहाँ पे R का टाइमिंग था, तो Q में कैसे लिख दिया भाई चोट ने. मतलब आनू लगता है. कैंसिल हो.
पे काम करने कर रहा, पानी पड़ गया क्या, पसीना बह रहा है इतना। अब बारी आती है Q to P। हाँ हाँ, अब बारी आती है Q से P। ये 8 से Q पहुंचा, 7 बजे था, यहाँ 8 बजे Q पहुंच गया, स्टेशन पहुंच गया। अब Q से P जाएगा तो उसके लिए उसमें क्या होता है देखना। द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम Q टू P लीव्स एट 8 AM। हाँ, 7 से 8 यहाँ गया, अब 8 बजे Q से पहुंचा तो Q से निकलेगा 8 बजे। द ट्रेवल टाइम इस 1 घंटा, ट्रेवल टाइम 1 घंटा है सभी साइड स्टेशन का, ये पता है। तो द पर्सन रीचेस एट P इस 9 AM। ये तो एकदम सही बात है, ये एकदम बराबर याद हो गया। यहाँ 7 बजे था, 7 से यहाँ पहुँचा 8, 8 से यहाँ पहुँचा 9। इतना तो एकदम कंटाप है भाई, इतना तो बिल्कुल कभी ना बोलेगा, ये सही है भाई, इतना तो बना लूँगा। उसके बाद लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी था 90 मिनट थी, उसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन की फ्रिक्वेंसी 90 मिनट थी। लगता हो सकता है कि ट्रेन से यहाँ भी होता है ना कि ट्रेन 120 प्रति किलोमीटर घंटे से चल सकती है, लेकिन 1 घंटा तो 1 घंटे में पहुँचाएगी, ऐसा हो सकता है। तो शायद उसमें 90 मिनट का कुछ लिखा गया। अब लिखा है कुछ ना कुछ तो मतलब होगा यार। हाँ, ये तीसरा नंबर पढ़ता हूँ। तीसरा, अब हाँ तीसरा नंबर है, थोड़ी यहाँ कर दो। तीसरा नंबर है PQRS। ये 8, ये P पॉइंट है, यहाँ तो 9 बजे वो Q से ये QR ये S, यहाँ 9 बजे ट्रेन P में पहुँच गई। अब हमको जाना है वापस S जाना है ना, यानी QR और S। तो QR का भी डिस्टेंस हमको जरूर मिलाना हुआ होगा। हाँ, तो द फर्स्ट ट्रेन टू द लोगों का इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ, नहीं बताता हूँ, लेकिन इसका से बताता हूँ। पहले बता, लोगों को दुनिया में जन्म क्यों हुआ, मेरा वीडियो ना बन सके इसलिए। जैसे बात है भाई, तो पापा को ये जाता है, पापा ये एक झाड़ू, जब एक झाड़ू फिर आ रहा है मैं बम फेंक दूंगा, ऐसे बम फेंक दूंगा। बम है, वो बम की आवाज़ आ रही है, मैं फेंक दूंगा भाई। ये बादल भी बहुत धोखा देते था पूरे। मैं तो धूप में चल के आया तो नहीं आया, अब मैं पहुँचने वाला ऊपर मंजिल तक ससुरे आ गए छाया लेके। इनको कब बम से उड़ाऊँ मैं, अब देख रहे हैं भगवान, अब धोखे पे धोखा होता डाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, अब P पे तो 9 बजे पहुँच गया। हाँ, अब P से हमको जाना है वापस S जाना है हमको। QR बीच में आते हैं, 1 वे है, तो जहाँ तो AC पड़ेगा हमको। अरे बाबा कैंसिल क्या कर देता हूँ यार। ये P है, QR भी आ जाएगा और ये S है। हमको P से S जाना है। देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है। द फर्स्ट टाइम P to S लीव्स एट 8 AM है। यार तो 9 बजे पहुँच गए थे ना, तो 8 AM कैसे जाएगी, क्वेश्चन में लिखा है क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखा है ना, पर क्वेश्चन से भी एग्जाम्पल लिखा था, ये लिखा है यहाँ पे। ये में फॉर एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल को भी अच्छा क्वेश्चन में ऐड कर दिया है इसमें। फ्रॉम सिटी P से वो फर्स्ट ट्रेन 8, अच्छा लगता है इसमें P लिखा है ना, इसलिए बस P से बस स्टार्ट करेंगे हम, वो 90 फ्रिक्वेंसी वाला, 90 मिनट वाला, जो फ्रिक्वेंसी 90 मिनट में चली। बाकी जो वो Q से
थी, आर से क्यू गई, क्यू से पी गई, उसके बीच 90 फ्रिक्वेंसी नहीं थी। इसमें पी से दिया है इसलिए पी से कर रहे हैं। क्वेश्चन मीडिया हमको वही करना है बस। अच्छा बेटे, अब तीसरे पॉइंट में हमको पता पी टाइम पे वो जब 9 बजे पहुंची है इस पी में, ये क्वेश्चन में दिए 8 बजे, इसलिए हम 8 बजे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कैलकुलेट पर वही पढ़ लेता हूँ। द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम पी स्टेशन टू लीव एस पी टू एस लीव्स एट 8 AM, 8 बजे निकलेगी वो। द ट्रेवल टाइम इस एक आवर है, एक उसका, एक कंट्री का। तो द पर्सन रीचेस एस एट 10 AM। हाँ था, ये देख, ये 4 स्टेशन है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। क्यू है, ये आर है, ये तो सही गुरु। पी से हमको एस जाना है और दोनों के बीच 1 घंटा है। तो पी से क्यू 8 बजे यहाँ से निकली, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 होना चाहिए साला यार, यहाँ 10 ही लिखा है। ये फिर बनता वाला काम किया इसने। 8 ये फिर नौटंकी किया था तुमने यार। तो फर्स्ट टाइम पी टू एस लीव एट 8 AM एंड द ट्रेवल टाइम इज 1 घंटा। तो द पर्सन रीचेस एस एट, सर 11 बजे पहुँच जाएगा यार, तुमने पिकलर लिखा है इसने, तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। चल नीचे पढ़ता हूँ एक बार फिर। द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम एस टू आर लीव्स एट 8:45, और तो 11 बजे पहुँची ना, तो 8:45 का लीव होगी यार, इसमें फिर लड़ू वाला काम किया है। फिर ट्रेवल टाइम इज 1 घंटा। तो द पर्सन रीचेस आर 11:45, 9:50, 10:50, 11:45, ये फिर लड़ू वाला काम क्या है इसमें। एक ही जगह में 1 घंटा होता है, 3 घंटा कर दिया साला, ये हमको 3 घंटा इसमें करना चाहिए, ये फिर में लड्डू पड्डू वाला काम किया है। हट, तो घर पर पूरा पढ़ लेता हूँ। फिर इसमें लिखा टोटल टाइम टेबल हो जाएगा। टाइम टेबल 1 आवर, आर टू क्यू, 8 से क्यू गया 1 घंटा, फिर क्यू से पी गया 1 घंटा, फिर पी से एस गया 1 घंटा, एस टू आर गया 1 घंटा, 4 घंटा प्लस वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होगा एट क्यू पे। द पर्सन अराइव एट 8 AM एंड नेक्स्ट ट्रेन इज एट 9 AM। वेटिंग टाइम इस 1 घंटा। अरे हम ये पढ़ ले नहीं पा रहा यार। ये देखो, एक क्वेश्चन नहीं बना जा रहा, समझ में आंसर है तभी समझ में नहीं आ रहा। माफ़ करना, एक नहीं बना पाया मुझसे, लुंटू से रहूँगा। चलो, ये पक्का मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का डायग्राम होगा, वो दिखाया नहीं, दिखाया तो सबका अलग अलग टाइम होता है उस बॉक्स में। इसमें लिखा है भी बॉक्स में अलग अलग कुछ, उस बॉक्स में सबका अलग टाइम में पी पे स्टेट निकले, पी इस टाइम पे निकलेगी, क्यू पे इस टाइम से निकलेगी, आर से इस टाइम से। इसे मैं नहीं कह पा रहा हूँ, इतना भयानक कैसे हो सकता है, पहले क्वेश्चन में बाकी बैठ हो जाती है। मैं इसका AI में पूछ लूँगा, अरे अब मेरी इच्छा है कुछ करने की, मैं सीधा तुक्का लगाऊंगा। तुक्का ऐसे लगा दूंगा, देख 4 ऑप्शन है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। तुक्का लगाना कैसे लगाऊंगा, देखो चाहिए, ये 4 स्टेशन है, PQRS, ठीक है, PQRS। मतलब इतना समझ लूँगा, मेरा कल मैं 3 घंटे से 10 क्वेश्चन करवाया था, इतना सब लगा रहा था, नहीं तो हो चुका पेपर बन जा रहा। पेपर 60 क्वेश्चन बस कर क्या हुआ, 10 क्वेश्चन उसमें भी आधा नहीं। PQRS से 1 घंटा लगता है सब पहुंचने के लिए, है 1 घंटा टाइम पीरियड है। हमको ये फाइंड करना है R से S, फिर S से R, हमको इसका समीशन करना है, ठीक। R से S गया 1 घंटा,
है, ये वन वे है, अब डायरेक्ट एस से आर नहीं जाएगा। मान लो डायरेक्ट एस से आर गया तो 2 घंटा तो ऑप्शन में ही नहीं है, बहुत ही कम हो जाएगा। उतना ईजी तो बिल्कुल नहीं होगा, ज़िंदगी में गए तो सब टफ पेपर होता है, ये टफ पेपर हो जाएगा, ये तो ईजी पेपर हो जाएगा। टफ करना है, वन वे है, हम जाएंगे और फिर हमको निकालना है एस से आर निकालना है। तो एस से आर निकालने के हम जाएंगे एस से पी है, ये इसका 1 घंटा आ गया प्लस ये एस से पी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3। अब हमको आर से एस से आर घुसेना है, वापिस पीछे गया, वापिस वन पे वापिस जाएंगे 1 2 3 प्लस वापिस 3 3 3 6 7 तो घंटा रह नहीं यार, अभी तो 6 घंटा आया था यार। रुक, पी क्यू आर एस ये 1 घंटा, फिर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा आया तो 6 घंटा। अभी ना बच्चों नहीं हो, देख आर से एस गया 1 घंटा, फिर एस से 1 घंटा प्लस एस 1 घंटा, फिर यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्लस 3, फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्लस 3 7 आ रहा है। अभी 6 आया था यार, ये फिर हकीकत नहीं आ गया यार। डायरेक्ट आर से एस गया 1 घंटा, फिर ये 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, ऑप्शन में 4 घंटा है, लेकिन हमको आर से एस जाना, एस से आर भी तो जाना है, सिर्फ एक एस आर का भी करना पर आर से एस फिर एस से आर, पीछे आ गए वापस वन वे पे गए, जहाँ आया था 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ऑप्शन में है बिल्कुल है। और कुछ टाइम पे भी लगा होगा, कुछ टाइम लेट भी आती ट्रेन, लोग वेट भी करते ट्रेन का, तो 30 मिनट वेट करने का, 6 घंटा 30 घंटे इसको ऑप्शन लगा के आ जाता, ऑप्शन ये लगाता और आंसर में भी यही होता, मेरे आंसर सही हो जाता, पाएगा था। और उसमें डिब्बा डायग्राम था, डायग्राम दिया नहीं भाई चोर ने, मान लो अगर इतना समय लगता मैं तुक्का ही लगाता, मैं सही हो जाता। 2 लंबा चिट्ठ लेकिन मैं डिटेल में ज़्यादा घुस ही नहीं पाया मैं ज़्यादा। एक बार AIC में पूछता हूँ, एक बार AIC पूछ लेता हूँ डिटेल में, कॉपी करो AIG जरूरत पड़ गई आपकी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लेकिन इजी वे पे, इजी तरीके से, क्योंकि हम एकदम लुट्ठा सा आदमी, हम तो कुछ नहीं आता। इसमें कुछ आंसर दिया है, आंसर बताया मैं आंसर नहीं बताया, लेकिन कुछ स्टेप बताया है। चलो पढ़ते हैं पूरा। तो थ्रो फॉर अ फ्यू सेकेंड, इसमें जो फिगर है कौन से शहर को वन वे रूट है और QRS से चलने वाली ट्रेन का फर्स्ट टाइम प्लस फ्रीक्वेंसी वो नहीं मिला, उसके बिना एग्जैक्ट मिनिमम टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ देखा क्वेश्चन में डायग्राम, ये डायग्राम होता तो चीट बता देता साला मैं, इसमें भी दिया है तभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। आप समझ में आया, वरना मैं तो स्मार्ट देवा हूँ, वरना मैं चिट्टा जाता। अब तो मेरा आंसर क्या नहीं आ, जगत में मेरा आंसर कैसे नहीं आ सकता। तो मैं पहले सोच लिया था कि डायग्राम में दिया गया, लेकिन फिर तुक्का लगाना हो तो की बात चल रही है। बस इसमें क्या बताया, पूरा पढ़ूँ इसका। आप बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए टेक्स्ट में लिखकर, कौन कौन से वन वे रूट है। एग्जाम्पल P से R है, P से S है, Q से P है, दिया तो PQRS एक वन वे रूट।
हर सिटी से शहर से हर कनेक्टेड सिटी के लिए फर्स्ट ट्रेन का टाइम एग्जाम्पल 8 AM है, फ्रिक्वेंसी 90 मिनट है। इजी मेथड, जैसे ही डेटा मिलेगा ऐसे करेंगे। चलिए इस स्टेप भी जान लेते हैं। वैसे कौन सा यही आंसर ये क्वेश्चन आने वाला है, हमको बस समझने से मतलब है, समझ जाएंगे इसमें हम। इजी मेथड। हाँ, रूल, पुष्पा का रूल। अगर आप किसी स्टेशन पर टी टाइम पर पहुंचते हो और वहां से नेक्स्ट ट्रेन फर्स्ट टाइम प्लस के फ्रीक्वेंसी पर आती है तो सबसे छोटा के चूज़ करो। सबसे छोटा के चूज़ करो जिससे वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, टी हो जाएगा, वही नेक्स्ट ट्रेन होगी। हर होप का ट्रेवल टाइम 1 घंटा है, तब हर सिटी का टाइम 1 घंटा है। गोल आर से स्टार्ट 7 AM है। एस विजिट करके वापस आर आना है तो टोटल टाइम मिनिमम होगा। स्टेप्स, आर से एस तक के पॉसिबल पार्ट्स वन वे एजेस के हिसाब से चेक करो। हर स्टेप पर वेटिंग प्लस 1 घंटा ऐड करो। एस तक पहुँचने का सबसे छोटा टाइम नोट करो। वापस एस से आर के लिए सिमिलरली कंप्यूट करो, वही सबसे छोटा समय। फिर दोनों पार्ट्स ऐड करो और उसको मिनिमम टाइम निकाल लो। बस फिगर शेड्यूल लिख दीजिए तो मैं बता दूँगा। आज जो लिखा निकाल लो, डायग्राम दिए नहीं भाई, फिर डायग्राम नहीं दिया गया है तो हम मारेंगे तुक्का पे तुक्का, और तुक्का हमने मार चुका है। हमारा 6 घंटा आ भी चुका। तुक्का मारना को तो भी टफ वाला मारना, वरना तुम थोड़ा आसान वाला पेल दोगे। ये गेट सब टफ होना चाहिए, मगर तुक्का पर तुम्हारा टफ होना चाहिए। तुम्हारे 4 सिटीज है, तुम ये तुक्का ना मार देना। जैसे यहाँ P Q R और S है, तो R से S गया 1 घंटा, S से वापिस आ रहा है 1 घंटा, 2 घंटा। 2 घंटा ऑप्शन में ही नहीं आता, तुम्हारा गलत नहीं आया ना। तुक्का निकालना मतलब R से S गया तुम्हारा 1 घंटा, 1 घंटा हुआ। फिर वापस तुमको S से आ जाना है, लेकिन 1 वे है, तुम ऐसा ना कर देना। फिर R से S प्रेस कर दिए, फिर P से फिर R प्रेस कर दिए। तो फिर P से R तो 1 2 3 घंटा वो प्रेस कर दिए। तो अगर 4 घंटा ऑप्शन में है। ऐसे का इतना इजी भी नहीं है, टफ करना है तुमको, तुमको करना है टफ। हमको करना R से S और वापस S से R करना है हमको। तो वापस पूरा P से चालू करना, R से 1, फिर ये R से S, फिर ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, फिर वापस R तक पहुँचना 5 घंटा 6 घंटा। उसी में R से S भी चले गए और S से वापस घूम के वापस R भी आ गए, तो होगा 6 घंटा। और 6 घंटा ऑप्शन में है, और 30 में कुछ वेटिंग टाइम होगा लगभग। तो इससे हमारा आंसर आ गया, तुक्का आया। क्योंकि अगर मान लो पेपर में डायग्राम नहीं दिया गया, ऐसे कुछ लंडू पच्चू काम कर दिया गया, तो कुछ ना कुछ तो आंसर लिखना ही पड़ेगा। इसे सही कैलकुलेटर गैस करो, गैस करना में तो भी सही है ना, टफ वाला, अच्छे वाला, ठीक। जो आंसर कुछ ना कुछ आंसर आए, बस। ये क्वेश्चन में पूरा पता नहीं कितना समय लग गया, अभी आंसर नहीं आया, लेकिन कैलकुलेटर गैस था। फिर भी अब दूसरा करने के लिए समय नहीं है, और अभी मेरी इच्छा भी नहीं है। अभी जो इसे ज़्यादा लंबा बन गया। चलो आज के लिए हो गया स्मार्ट स्टडी में, स्वागत ख़त्म। अब लाइक करना ना करना, कुछ बुरा भला बोलना ना बोलना, आपकी इच्छा। तो बुरा भला बोला तो मेरे को अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है।